हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक टाइप के हम लोग क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। और पूरा एनर्जी के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दूं, जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं कई सारे बुक्स का जो है मिक्स होगा, क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर कि आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, इसमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी होगा, इसके बाद डॉक्टर मनोहर रे का भी होगा, राजीव प्रकाशन का भी होगा, तो नूतन प्रकाशन का भी होगा। तो बच्चों, कई बुक से जो है क्वेश्चन को मिला के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग जो है कॉपी को निकाल लीजिए और पेन हाथ में रखिए नोट करने के लिए। तो जैसा कि बच्चों, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बिलो मेंशन टॉपिक। तो हम लोग ऑलरेडी ये सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, प्राइम नंबर, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, सब कुछ हम लोग डन कर चुके हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम लोग संक्रियाएं देखे थे। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। इसके बाद बच्चों, हम लोग चौथे लेक्चर में देखे थे घातांक के नियम और परिमेयकरण। घातांक के नियम में हम लोग कई सूत्र जो है देखे थे। इसके बाद हम लोग परिमेयकरण जो है रेशनलाइजेशन किए थे। तो ये सब टॉपिक पर आज का क्वेश्चन होगा। तो बच्चों, ये दो फॉर्मूला है, जैसे कि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब कहीं भी आपका रूट में आ जाएगा, जैसे √2 है, इसका मतलब 2 की घात 1/2। अगर मान लीजिए √3 है बच्चों, तो 3 की घात 1/2। तो आज के बाद आपको लाइफ में कभी भी अंडर रूट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे n नंबर्स रहेगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप x की घात 1/n लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/4 लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको लाइफ में कभी भी इन चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपको ऑप्शन में दिया है √5, √25, √12/√3। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है कि जिसका वर्गमूल क्या हो, धनात्मक पूर्णांक वर्ग ना हो। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू धनात्मक, मतलब बच्चों पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए यहां पर √25 है, तो √25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है आपको दिया हुआ है बच्चों, √12/√3। तो हम लोग √12 को क्या लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं। तो 4 को हम लोग रूट से क्या निकाल सकते हैं, बाहर, 2√3/√3। तो कैंसिल होगा तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ना तो ए अपरिमेय संख्या होगी, ना तो ए अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे बोलना क्या चाहता है कि पॉजिटिव पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √5, जो √5 एक पूर्णांक है, इसका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। जैसे 16, √16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। √25 का कितना हुआ, 5 हुआ। √36 रहता तो कितना होता, 6 होता। लेकिन √5 का कोई भी वर्गमूल हमारा नहीं होगा। वैसे निकालने के लिए तो बच्चों निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वैल्यू हमारी करेक्ट नहीं आएगी, ठीक। हम लोगों को केवल इसमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। बाकी तो वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक। तो हमारी अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा।
तो ये हम लोग सोल्यूशन निकालिए किस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। बच्चों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना तो वीडियो को और बच्चों के पास शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं करें, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम लोग भी जो है आगे बढ़ सकें और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें, क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखकर क्या लग रहा होगा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। ठीक, आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले परिमेयीकरण करते हैं, क्योंकि हर में अगर रूट होता है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी पूर्णांक जो कड़ी में होता है, मतलब रूट में होता है, ठीक, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको रूट 32 दिया है प्लस रूट में क्या दिया है 48 दिया है, और रूट में 8 है प्लस रूट में क्या है 12 है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, 48 को 16 तिया 48। रूट 8 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि 16 को अगर कड़ी से हम बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, ठीक, तो 1/2 होता है हमेशा, तो कट के बाहर क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा और रूट 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर भी 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा रूट 3 रहेगा। यहाँ से बाहर 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, 16 है, ठीक है बच्चों, गुणे 2 है, 16 दूना 32। अगर 16 को हम लोग 4 का क्या लिख दें स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो कड़ी वाला सूत्र भी क्या लगाए थे 4 का स्क्वायर 2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो आपका क्या आएगा 4। तो हम लोग 4 को बाहर निकाल लिए, ऐसे यहाँ भी 4 को बाहर निकाल लिए, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 2, इसका भी वर्गमूल क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग को दिख रहा है कि ऊपर से कॉमन क्या बनेगा 4 बनेगा, तो रूट 2 प्लस रूट 3 अंदर बचेगा, नीचे से कॉमन क्या बचेगा 2, रूट 2 प्लस रूट 3 बनेगा। ठीक है बच्चों, 2 हम लोग क्या ले लिए कॉमन यहां से और 4 कॉमन यहां से, अब ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग का क्या बचा है 4/2, तो कैंसिल के कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ऐसे सॉल्व करना है। अगर ऐसे नहीं सॉल्व होता है तो दूसरा तरीका क्या करना है, आपको परिमेयीकरण कर देना है। अगर हर में कोई कांडी बचती है तो उसको क्या कर देंगे बच्चों परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक, तो जल्दी से नोट करें बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आपके जरूर आने वाला है 100%। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर अब 3 जो दिया है, रूट में इधर दिया हुआ है 4, इसके बाद बच्चों आपको रूट में दिया है यहाँ पर 3, और आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर के बराबर है, के बराबर है, और आपको ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ए वाला ऑप्शन है 2 की घात -1/6, और बी वाला ऑप्शन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2, सी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों 2 की घात -6 है, सी वाला ऑप्शन है 2 की घात 1/6। इसके बाद जो डी वाला ऑप्शन है वो आपको दे रखा है 2 की घात 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कहानी को देखकर बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला आज यहाँ पे पहले बता दिया है। ठीक, तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को काम आने वाला है। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, रूट में आपको दे रखा है 4,
और यहाँ पे है 3 और 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो पहला वाला रूट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के बाद तो 2 की घात 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 बटा कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो मतलब ए वाला, तो यहां से 1 बटा 3। अब एक चीज आप लोगों को पता होगा कि ए की पावर m रहेगा, n रहेगा, तो इसका क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 हो गया और 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, रूट 4 वाला भी ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 की घात 2 बटा 3 और इसके घात कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा। अब सेम तरीका, a की घात m इंटू n हो जाएगा। तो 2 की घात 2 बटा 3 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटा 4 हो जाएगा, ठीक। 1 बटा 4, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 1 बटा 6 आंसर आ जाएगा। 2 की घात कितना आ जाएगा, 1 बटा 6। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है 2 की घात 1 बटा 6। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पर 2 फॉर्मूला अप्लाई हुआ। एक n का मतलब है कि कोई भी रूट में जैसे 4 था तो 1 बटा 4 किए, तो यहाँ पर भी 1 बटा 4। पहले रूट के अंदर जो रूट होता है सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर रूट के बाद जो सबसे बाहर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जो है सॉल्व करते हैं। सीधा अपने दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो गाइज इसको नोट करें जल्दी से। इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोगों को एक गुणनफल करना है। गुणनफल किस चीज का करना है बच्चों, 3 रूट 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई 4 रूट 2 दे रखा है। इसके बाद 12 रूट में आपको दे रखा है 32, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। एक चीज और आप ध्यान देंगे, कभी ये ना सोचें कि सर इसको जो है 4 इंटू रूट 2 लिखे हैं। आप अपने दिमाग में रखें कि 4 यहां पर है बच्चों और 3 जो है यहां पर है। जैसे जो n है यहाँ पर 4 है, इसके बाद n जो है कड़ी के पास है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जैसे 4 हो गया और रूट 2 हो गया, ये तो आपका मल्टीप्लाई में है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये 4 रूट 2 का मतलब a है, तो हमेशा ध्यान देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है। समझ में आ गया, हाँ। तो चलिए अब हम लोगों को इसको बराबर करना है। तो आपका जो 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, रूट 2 है, बी वाला ऑप्शन है आपका 2, इसके बाद सी वाला ऑप्शन जो है 12 रूट 2 है, और डी वाला जो ऑप्शन है 12 रूट में कितना है, 32 है, ठीक। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इसका गुणनफल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो n रूट x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई n। x की घात 1 बटा क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, डरने वाली बात कोई नहीं है, आप बस देखिए इसका सोल्यूशन। तो बच्चों अब जो आपको 3 रूट 2 दे रखा है, तो इसको क्या हम लोग 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 1 बटा 3। 2 की घात 1 बटा 3 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं 3 की घात 1 बटा 4, ठीक। इसके बाद गुणे में 2 की घात 1 बटा 4 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इसके बाद गुणे 32 की घात 1 बटा हम लोग क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, लिख दिए। अब एक चीज और हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को बेस बराबर करना है। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल के आप देख सकते हैं 16, 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 आएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको सेम रहने देंगे, 1 बटा 4 गुणे यहाँ पे 2 की घात 5 होगा और 1 बटा 12। अब आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा हम लोग लगा सकते हैं,
a की घात m रहता है इंटू n, तो a की घात क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो हमारा ये स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की घात 5 गुणे 12 1/12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/12। अब गुणे 2 की घात 1/4 है और 2 की घात 1/3 है। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि हमेशा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, या तो सॉरी a टू दी पावर m रहेगा, हाँ a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर l, जो भी रहेगा। अगर कोई भी अगर बेस समान है, अगर बेस है आधार, आधार क्या हो समान हो, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम लोग घातों को जोड़ देते हैं, तो 2 की घात 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। ठीक है बच्चों, 1/3 1/4 5/12 को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। तो 2 की घात 12 एलसीएम हो जाएगा आपका, 3 चौक 12 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 3 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 3 7 5 12, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 12/12, तो 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया आंसर आपका 2 आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या है बच्चों 2। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई देखकर आपको डर लगा होगा, लेकिन कितना आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक, ये 32 को हम लोगों को बस चेंज करना था, 2 बेस बनाना था, तीनों बेस सेम हो गया 2 2। इसके बाद घातें हमेशा क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, एक साथ हम लोग क्या किए, इसको जोड़ दिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से बच्चों नोट करें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको क्या करना है कि निम्न में a का मान ज्ञात करना है, निम्न में a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको दे रखा है 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3, 3√2 माइनस 2√3, 3√2 माइनस a√3। अब इस प्रकार का क्वेश्चन देखने से आपको किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, a का मान ज्ञात करना है, किसका, a का। तो जैसा कि अगर अभी आप तुलना करोगे तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंश बटे हर है, यहाँ पर केवल क्या है, अंश है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण। तो बच्चों परिमेयीकरण यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2। तो 2 पदों को मैंने आपको लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर 2 पद हों, बीच में जो भी आपकी चिन्ह दिया रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो उसका प्लस के साथ परिमेयीकरण होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस के साथ परिमेयीकरण होगा। तो हम लोग परिमेयीकरण करके देखते हैं। तो 6 गुणे 3√2 प्लस 2√3 से अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिए, भाग कर दिए और गुणा कर दिए। तो आपका यहाँ पे है 3√2 माइनस 2√3, और यहाँ पे हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, और इक्वल में है बच्चों 3√2 माइनस a√3 है। तो ऊपर का तो हम लोग का हो गया 6, 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में है, दूसरा में है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 3√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है, a माइनस बी ए प्लस बी, बीच में क्या है, प्लस है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेम है उसको रख देंगे, a√3 रख देंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको सेम रहने देंगे, 6 3√2 प्लस 2√3। तो बच्चों यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसके बाद √2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2। आप लोगों को पता है कि जो भी अगर √2 का स्क्वायर मान लीजिए, √2 इंटू क्या करना है, √2, तो 2 की घात 1/2 गुणे 2 की घात 1/2, तो a की घात m इंटू a की घात n। अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की घात 2/2, इसका मतलब क्या आएगा
2 आएगा। ठीक, कभी भी आप अगर √2 का स्क्वायर करेंगे या √3 का स्क्वायर करेंगे, √4 का स्क्वायर करेंगे तो सेम संख्या आएगी। √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, √4 का √4 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9 दूनी 18 माइनस 2 दूना 4 तियां 12 हो जाएगा। और ये बच्चों इधर सेम रहेगा, 3√2 माइनस a√3 हो जाएगा। तो 12 में से यहाँ घटेगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे आएगा 6, तो a कैंसिल हो जाएगा 6 से, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो बचेगा 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। तो अब तो 3√3 क्या है, सेम है। अब हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, केवल a का निकालना है। √3 सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या है बच्चों, माइनस है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस आएगा। अब तुलना आप कर सकते हैं, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा, -2। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कैसे कंपैरिजन करेंगे बच्चों, अगर आपको डायरेक्टली तुलना करना हो तो 2 इज इक्वल टू क्या है, -a है। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -2। ठीक, माइनस ले लिए दोनों साइड, तो आपका आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू -2। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, केवल हम लोग इसमें क्या कर दिए, परिमेयीकरण कर दिए, परिमेयीकरण वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। ठीक, आप जल्दी से नोट करें। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चों, 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। तो सरल कीजिए। तो बच्चों इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सॉरी b टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर बेस हम लोग का क्या है, अलग है, लेकिन हम लोग का जो यहाँ पे आपका जो घात दिया हुआ है सेम है। ठीक, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m रहेगा यहाँ पर। अगर ये वाला m है 1/2, ये भी 1/2, तो आपका हो जाता है a इंटू b की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 8 की घात 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 की घात 1/2। तो आपका बच्चों ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो आपको दिया है 2 की घात 2/3 इंटू आपको दे रखा है 2 की घात 1/5। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, बेस हम लोग का सेम है, मतलब a की घात m है इंटू a की घात क्या है, n है। तो ये क्या हो जाता है, a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक, इसमें हम लोग घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे। आपका ये वाला आधार, ये दोनों क्या है, यहाँ पर सेम है। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की घात, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 दूना 10 प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा, 15। तो 2 की घात 13/15, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सबको ये भिन्न तो सॉल्व करने आता होगा कि 2/3 प्लस 1/5 कैसे सर ने सॉल्व किया, तो ऑलरेडी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया है 1/3 टू द पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक, तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, a बटा b की घात क्या रहता था, m। इसको हम लोग a की घात m बटे b की घात क्या कर सकते हैं, m। इसको हम लोग अलग अलग जो है लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो 1/3 की घात 3 कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 7। अब a बटे b, अब हम लोग को क्या करना है, अलग अलग कर देना है। तो 1 की घात क्या हो जाएगा, 7, और 27 की घात क्या हो जाएगा, 7।
अगर 1 का गुणा 7 बार जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा, और 27 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 होगा। तो हम लोग का आंसर आएगा। कई लोग जो है एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो आप 27 गुणे करते रहिए, मैं आनंद लेते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बच्चों, हम लोग इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। तो आपको दिया है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन था कि a की घात क्या रहता है m और a की घात क्या रहता था n रहता था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, a की घात m माइनस n करते थे। ये वाला हम लोग सूत्र अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 11 की घात क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 2/8, तो 11 की घात 2/8 हो जाएगा। तो 2 चौक 8, तो 11 की घात 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा सॉल्व। तो सरल करने वाला जो क्वेश्चन था हम लोग इसके बारे में बहुत पहले ही बात किए थे। ठीक, एक्सरसाइज शायद लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसको ऑलरेडी जो है लेक्चर नंबर 3 में किए थे हम लोग, जिसमें संक्रियाओं की बात किए थे। ठीक, घातांक की बात जिसमें किए थे, तो हम लोग उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3 तथा 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता होगा, अब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। संख्या एक दे रखा है आपको 3 और एक संख्या है 4। इसके बीच में हम लोगों को कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 4। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ था इसमें। क्या बात ऑलरेडी हम लोगों ने किया था कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं, a + b/2 के फॉर्मूले से। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं 3 + 4/2, तो 7/2। तो एक आपकी परिमेय संख्या जो आ गई कितना आ गई 7/2। अब दूसरी परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। तो इसके बीच में होगा या तो इसके बीच में होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं 3 + 7/2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 और 7 13/2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/4 आ जाएगा। तो हम लोग कितनी परिमेय संख्या निकाल लिए 2। अब जो तीसरी परिमेय संख्या होगी, क्या हम लोग 7/2 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 4 + 7/2/2। तो बच्चों 2 चौक 8, 8 7 15, 15/2 गुणे 2, एक ए वाला 2 एक ए वाला 2, तो 15/4। तो यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या निकल के आई 15/4। अब बच्चों एक हम लोग परिमेय संख्या और निकालेंगे। तो हम लोग क्या इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं 13/4 + 7/2 के बीच में। तो बच्चों इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 13 + 7 दूना 14 हो जाएगा। 2 का भाग 4 में जाएगा 2, तो 2 सते 14, यहाँ पे 2, तो 13 और 14 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। और 1/2 होगा तो आपका कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब एक जो परिमेय संख्या आई हमारी कितना आ गई 27/8। तो हम लोग कितनी परिमेय संख्या निकाल ली बच्चों 4। ये तो रहा मेथड नंबर 1। अब हम लोग एक तरीका से और सीखते हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक, तो हम लोग का एक कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 1 था। अब हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। ठीक, मेथड नंबर 2 से देखेंगे। तो मेथड 2 में हम लोगों को क्या करना रहता था, n बराबर कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे n + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब जो आपकी परिमेय संख्या है यहाँ पर 3 और 4 है, तो हम लोग का जो स्टेप होता था दूसरा वाला, हम लोग क्या करते थे उसमें हर को बराबर करते थे।
लेकिन यहाँ पर तो कोई हर है नहीं, तो 3/1 है और 4/1 है। तो अगर मान लीजिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि जो है अगर कहीं पर हर रहे, जैसे मान लीजिए 1/2 रहे और 1/3 रहे, तो इसके हर को हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा कि 1/2 में इसके हर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 बटा कितना आ जाता, 6, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, इसके हर से, तो 2/6। तो आपका इसका हर 6 और 6 बराबर हो जाता। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। फिर जो हम लोग का दूसरा स्टेप था, तो जो n+1 था, इसको हम लोग को क्या करना था, गुणा और भाग करना था। तो 5/5 गुणे 5/5, तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 5, 20/5 आ जाएगा। तो हमारी जो 3 और 4 परिमेय संख्याएं थी, ये अभी कितना बन चुकी है, एक हमारी बन चुकी है 15/5 से लेके 20/5 तक, 15/5 से लेके 20/5 तक। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, तो 15 1 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। तो हमारी ये कितनी परिमेय संख्या निकल के आई, 1 2 3 4। तो कितनी परिमेय संख्या निकल के आई, 4। अब कई बच्चों को एक चीज डाउट आएगा कि सर अगर आप इस तरीके से परिमेय संख्या निकाले तो अलग आंसर आ रहा है, इस तरीके से परिमेय संख्या निकाले तो अलग आ रहा है। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान दें कि दो जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितना होती हैं, अनंत। मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर आप परीक्षा में ऐसे करेंगे तब भी आपका जो है क्वेश्चन सही होगा, अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तब भी आपका सोल्यूशन सही होगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं इसमें आप निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 6 7 8, मतलब 20 के अंदर आप निकाल सकते हैं, जितना के बीच में आपको पूछा होगा, ठीक। आप निकाल लेंगे। इसके बाद 16/5 17/5 के बीच में भी परिमेय संख्या होगी, फिर 17/5 18/5 के बीच में भी परिमेय संख्या होगी। ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या है। तो जल्दी से आप नोट करें, आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, ठीक। इसका मान पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, रूट में 15 है और रूट में क्या है 10 का मान बताइए, का मान ज्ञात करिए। तो एक चीज मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि रूट में a होगा, रूट में b, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ab। तो बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 15 दहा में 150 हो जाएगा, 15 दहा में 150। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 6, 25 छक्का 150। 25 का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 5। तो 5√6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना ये सिंपल क्वेश्चन था। तो 25 छक्का 150 और इसके बाद 25 का वर्गमूल आप लोगों को पता है ऑलरेडी 5 होगा, 16 का 4 होगा, 36 का 6 होगा, ठीक। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो दे रखा है, 2 + √3 और 2 - √3 का आपको क्या पूछा है बच्चों, इसका जो है सरल करो। इसको क्या करना है, सरल करो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों कि a + b और a - b का आपको क्या बन रहा है, सूत्र। तो ये क्या होता था फॉर्मूला, a² - b²। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो क्या आ जाएगा, 1। 4 - 3 कितना होगा, 1। तो गाइज कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, केवल a + b और a - b का हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक। तो हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, वो दे रखा है 2 - √5। 2 - √5 क्या है, ठीक, क्या है। अब इसका 4 ऑप्शन दे रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है बच्चों कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या है। और जो चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो आपको एक कितना दे रखा है ऑप्शन 4। तो आप लोग एक चीज ध्यान दे दीजिए, जब आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 में जब भी मैंने बताया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा बताया था, भाग बताया था, जोड़ बताया था, घटाना बताया था, आप लेक्चर नंबर 3 में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग किसकी बात किए थे, संक्रियाओं की बात किए थे। ठीक, तो आपका बच्चों 2 माइनस रूट 5 जो है, ये 2 क्या है आपका, परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या। और रूट 5 जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग वहां पर देखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या आता था आपका, अपरिमेय संख्या आता था। क्या, अपरिमेय आता था, केवल 0 को छोड़कर। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कितना ये सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग इसको समझ के कर लिए, यह क्या था, एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखते हैं। जल्दी से नोट करें बच्चों, इसके बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। ठीक, को क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको दिया है, निम्न को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपको दिया है जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो आपको क्वेश्चन गाइस दे रखा है 0.134। तो 134 यहाँ पे दे रखा है बार। बार का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका रिपीट हो रहा है। 1.343434 करके डॉट 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 ऐसे रिपीट हो रहा है। एक किस टॉपिक का क्वेश्चन है, दशमलव प्रसार का, जिसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन किए थे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कितने अंक के बाद रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर 2 आवर्ती। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको माना x इज इक्वल टू 0.1343434। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर 2 अंक के बाद होता है तो हम लोग कितने से गुणा करते थे, 100 से। 100 से क्या करते थे, गुणा। 100 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करेंगे किधर, दोनों पक्षों में, दोनों साइड करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1। और यहां पर हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू 100 गुणे 0.13434। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 13 दशमलव क्या बन जाएगा, 434343 करके ये जो है रिपीट होगा। क्योंकि 100 का गुणा होगा तो 2 अंक के बाद इधर जो है दशमलव आ जाएगा। ठीक, तो 13.4343 आ जाएगा। अब 13.4343 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 0.1343 करके घटाएंगे। तो 13 दशमलव कितना आ जाएगा बच्चों, अराउंड 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, लोगों को 2 माइनस क्या करना है, 1। तो 100x में से क्या करेंगे, माइनस x करेंगे। और 13.434343 डॉट 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 माइनस 0.1343334। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x, और हम लोग घटा के देखेंगे तो कितना आएगा, 13.3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 133/10। तो x बराबर 133/99 गुणे 10। तो बच्चों आपका आ जाएगा 133/990। और x के बराबर हम लोग का क्या था, 0.134 बार। तो इसका मतलब 0.134 बराबर आपका P बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या किए, ज्ञात कर लिए। P बाई क्यू के रूप में हम लोग क्या किए, इसको ज्ञात कर लिए, P बटे क्यू के रूप में। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा और सारा डाउट जो है सभी का क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट जो है नहीं होगा आपको।
और सभी टाइप के हम लोग क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व कर लिए। अराउंड हम लोग कुल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन को जो है सॉल्व किए हैं। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का जो है हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। और इसके बाद अगर आप जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, जो भी बच्चे, उसको जाके देखें, सारा कॉन्सेप्ट सीखें, और आप फ्यूचर में कभी भी इस चैप्टर को जो है आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और भी चैप्टर का जो है लेक्चर आएगा और भी आप सीख पाएंगे। तो आई वुड लाइक टू से थैंक ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज सपोर्ट माई चैनल। चैनल को जो है सपोर्ट करें, और इसके बाद जो है सब्सक्राइब करें, और भी बच्चों को ये वाला वीडियो शेयर करें। जैसे कि आपके जो गांव के होंगे, इसके बाद या तो सिटी में जो भी होंगे, तो अदर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको जरूर वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी देख कर जो है और नॉलेज को बढ़ा सकें और सीख सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। चलिए बाय बाय बच्चों।